सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। सो आज का जो लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 8 फॉर HTML। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस कि लेक्चर थोड़े लेट आ रहे हैं, थोड़े नहीं बल्कि ज़्यादा ही लेट आ रहे हैं। थोड़ा ऑफिस का काम है तो वो पहले कंप्लीट करता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं लेक्चर्स बनाता हूँ। तो आई एम रियली वेरी सॉरी। वी विल ट्राई टू मेक इट फास्टर, मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे लेक्चर्स जल्दी से जल्दी हम प्रोवाइड करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो डालने की कोशिश करूँगा मैं लेक्चर्स रेगुलरली, बट थोड़ा बीच में हो सकता है बिकॉज क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ तो इसीलिए। सो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम असाइड टैग। क्या पढ़ेंगे? असाइड टैग। असाइड टैग, ठीक है। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? ये भी एक सिमेंटिक टैग ही होता है, असाइड टैग भी ना। ये भी बताता है कि ब्राउज़र को और ब्राउज़र को और एसईओ को बताता है कि मेरा काम क्या है, मेरा कंटेंट जो है वो, मेरे अंदर जो कंटेंट लिख रखा है इस टैग के अंदर, वो क्या कंटेंट है, ठीक है। ये असाइड टैग ये बताता है, ठीक है। ये भी एक सिमेंटिक टैग है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है असाइड टैग। दिस टैग is used for content that is related to the main content but not part of it. But not part of it means but not part of मेन कंटेंट लिख देता हूँ, ठीक है, जो कि आपको समझ लगे। मेन कंटेंट, ठीक है। देखो, दिस टैग इज यूज्ड फॉर कंटेंट दैट इज रिलेटेड टू मेन कंटेंट बट नॉट द पार्ट ऑफ मेन कंटेंट, ठीक है। मतलब ये टैग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कुछ ऐसा कंटेंट लिखना हो जो रिलेटेड हो मेन कंटेंट के, बट उस मेन कंटेंट का वो पार्ट नहीं हो, ठीक है। और मतलब कैसे? थिंक लाइक ए साइड बार, ठीक है। ये साइड बार हो गया, ठीक है। फिर आगे टिप बॉक्स, ठीक है। टिप बॉक्स हो गया, फिर आगे एड्स हो गई, ठीक है। और एक्स्ट्रा इन्फो हो गई, ठीक है। मीन्स समथिंग दैट सपोर्ट्स टू द मेन कंटेंट, ठीक है। ठीक है, मतलब कोई साइड बार होगा, कुछ साइड बार होगा या फिर कोई टिप बॉक्स हम बना सकते हैं, ठीक है, इस टैग से, ठीक है। और एड्स हो गई जैसे, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई। वो वाली चीज़ जो मतलब सपोर्ट करती हो मेन कंटेंट को, वो कंटेंट जो है हम असाइड बार में लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको लिखा है, बताया है कि क्या क्या चीज़ों में हम असाइड बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी, असाइड टैग जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल पहला ले लेते हैं, फर्स्ट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इधर ही बना के आपको दिखा देता हूँ। ऐसे लिखेंगे, मेन टैग आ गया जैसे, ठीक है। आपको पता है कि सारा मेन टैग जो है ये सब बॉडी बॉडी में आता है। ये चीज़ तो आपको याद ही पता ही होगी क्योंकि लास्ट पे हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ही रखी हैं।
आर्टिकल में मैं हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है, और कुछ ऐसे लिख देता हूँ HTML बेसिक्स। H2 टैग क्लोज कर देता हूँ। पैराग्राफ टैग लिख लेते हैं इधर, लर्न HTML स्ट्रक्चर एंड टैग्स, ठीक है। ये लिखा हमने। अभी मैं कर रहा हूँ कि मेरा आर्टिकल टैग जो है उसको क्लोज कर लेता हूँ। अब मैं करता हूँ इधर असाइड टैग यूज़ करता हूँ इधर, और इधर लिखता हूँ H3, इधर लिखता हूँ H3, ठीक है। H2 क्योंकि मैंने ऊपर यूज़ कर लिया, इधर मैं हेडिंग दे देता हूँ किसकी, H3 की, और क्या देता हूँ, टिप्स, जैसे मैंने इधर आपको बताया, ठीक है। टिप दे देते हैं इधर एक, और H3 लिख लेते हैं इधर, सॉरी, और ये H3 टैग को कर देता हूँ क्लोज। और क्या करता हूँ कि मैं इधर भी पैराग्राफ टैग एक यूज़ कर लेते हैं, और इसमें हम लिखते हैं कि यूज़ हेडिंग, ठीक है। क्या यूज़ हेडिंग H1 and H6 structure your content properly, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अपना असाइड टैग करता हूँ क्लोज, और इधर देता हूँ, क्लोज करता हूँ मेन टैग, ठीक है। और बॉडी टैग भी इधर क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये चीज़ आई ना, तो मैंने इधर आपको क्या बोला कि असाइड टैग में वो बोला हम कंटेंट लिखते हैं जो कंटेंट मेन कंटेंट के रिलेटेड होता है, बट उसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो मेन टैग के अंदर ही, लेकिन मैंने साइड टैग जो लिखा हुआ है, बट बात ऐसी है कि इसमें मैंने मेन कंटेंट जो है वो मेरा ये है, ठीक है। इस मेन कंटेंट का, ये मेरा मेन कंटेंट है, ठीक है। और इस मेन कंटेंट का जो रिलेटेड पार्ट है वो मैंने ये लिख रखा है साइड टैग में, ठीक है। समझ लग रही है आपको कि मैं असाइड टैग को मेन टैग के अंदर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इधर मैं लिखता हूँ साथ में कि ये हो गया। इधर लिखते हैं, देखो मेन टैग हमने किस लिए यूज़ किया, मेन कंटेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मेन कंटेंट क्या है हमारा ये, और असाइड टैग हमारा क्या बता रहा है हमें, टिप बता रहा है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फो बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे रहेगा, ठीक है। असाइड टैग को मैं मेन टैग के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, बट मेन कंटेंट के अंदर नहीं यूज़ कर सकता असाइड टैग को, ठीक है। क्योंकि ये साइड टैग जो है वो, उसमें वो वाला हम कंटेंट लिखते हैं जो रिलेटेड होता है किससे, मेन कंटेंट से, बट पार्ट नहीं होता मेन कंटेंट का, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, या इसको, चलो इसको पहले हटा देता हूँ मैं, फिर लेते हैं एग्जांपल एक और। असाइड टैग की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है।
इसमें मैं सीधा एक साइड टैग लेता हूँ, साइड टैग लेता हूँ उस, मैं इसको मेन कंटेंट में नहीं डाल रहा अभी। साइड टैग लेता हूँ, इधर लिखता हूँ रिलेटेड आर्टिकल, रिलेटेड आर्टिकल्स लिखता हूँ और इधर लिखता हूँ H3, ठीक है। और लिखता हूँ इधर UL, ठीक है। UL मैंने इसलिए लिखा है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होता है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं इधर इसको आपको, ये टैग को आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। LI टैग ये भी नहीं मैं आपको बताऊंगा अभी, बट मैं ऐसे ही इसका नाम बता, ये लिस्ट के लिए हम टैग यूज़ करते हैं जब हमें कोई लिस्ट बतानी हो, जब हमें कुछ कोई लिस्ट बनानी हो तब हम यूज़ करते हैं इस टैग को, ठीक है। तो ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे ही एक क्या लिख रहा हूँ, असाइड टैग के लिए, असाइड टैग के अंदर कंटेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हैश दे देते हैं इधर, ये मैं सारी चीज़ें आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। इधर लिख लेता हूँ जावास्क्रिप्ट, ये मैंने एंकल टैग यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ठीक है। ये पता होगा आपको, आगे मैंने बताया, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता रखा है एंकल टैग के रिगार्डिंग। ये हो गया मेरा ये क्लोज, इधर साइड टैग भी क्लोज कर देते हैं अब, ठीक है। और ये शो क्या कर रहा है, शोज कंटेंट रिलेटेड टू दी मेन टॉपिक, ठीक है। अब हमारा बात ऐसी थी, अब हमारा मेन टॉपिक क्या था, मेन टॉपिक था HTML बेसिक्स, HTML बेसिक्स था ना हमारा मेन टॉपिक, ठीक है। तो ये देखो उसके रिलेटेड ही ये क्या कर रहा है, शो हमें उसके रिलेटेड ही कंटेंट शो कर रहा है, ये वाला टैग भी, example2 भी, ठीक है। तो चलो कुछ की रूल्स हैं वो लिख लेते हैं, की रूल्स, इसके लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द मेन, जो मैं तब से बोल रहा हूँ वही चीज़ लिख रहा हूँ, मेन कंटेंट, ठीक है। और साइड टैग जो है वो पार्ट नहीं होना चाहिए किसका, मेन कंटेंट का, ठीक है। और चलो आगे देखते हैं, आगे लिखते हैं इसको के कैन अपेयर inside the main tag, article tag, ठीक है, section tag, ठीक है। और आउटसाइड देम, ठीक है। कहाँ कहाँ आ सकता है, असाइड टैग मेन टैग के अंदर आ सकता है, आर्टिकल टैग के अंदर आ सकता है, सेक्शन टैग के अंदर आ सकता है, और इनके बाहर भी आ सकता है, ठीक है। तो और कैन हैव हेडिंग, असाइड टैग में कैन हैव हेडिंग कौन सी हो सकती है, H1 की भी हेडिंग हो सकती है, H1 से लेके H6 तक हेडिंग हो सकती है,
किसमें, असाइड टैग में हम डाल सकते हैं इफ़ नीडेड। ठीक है, ये हो गया हमारा असाइड टैग। ठीक है, देखो मैं इसको आपको VS कोड में भी डाल के दिखा सकता हूँ, बट बात ऐसी है कि VS कोड में क्या होगा कि सीधा मैं डाल के आपको दिखा दूंगा। चलो मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ VS कोड में भी डाल के इसको कि कैसा दिखेगा ये। ओके, तो VS कोड खोल लेते हैं, VS स्टूडियो कोड खोल लेते हैं। चलो ये मेरी इंडेक्स और HTML पहले से एक बनी है, इधर मैं डाल देता हूँ एक साइड टैग और दिखेगा कैसे ये। चलो पहले मेन टैग भी एक डाल ही लेते हैं बीच में, क्या आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, वही हमारा मोटिव है। मेन के बाद हमने इधर कौन सा टैग लिखा है, मेन के अंदर हमने आर्टिकल टैग लिखा था। आर्टिकल आ गया, इधर लिखा है HTML बेसिक्स। ठीक है, उसके बाद हमने का डाला था एक पैराग्राफ टैग, इधर डाला था। इधर लिखा है लर्न अबाउट HTML स्ट्रक्चर एंड टैग्स। ठीक है, अब ये हो गया पैराग्राफ, ये वाला भी क्लोज हो गया। ठीक है, ओके, इसको हेडिंग में रखना है अब हमने कि इसमें H2 में रख लेते हैं। और ये जो है हमारा यहाँ हेडिंग आएगी इसकी, और ये जो है हमारा यहाँ आएगा। ठीक है गाइस, समझ लग रही है। ठीक है, तो चलो अब देखो, ये मैंने आर्टिकल टैग के अंदर ये H2 हेडिंग्स लेके HTML बेसिक्स लिख लिया, और ये लर्न अबाउट HTML स्ट्रक्चर एंड टैग्स, ये जो है ये हमारा मेन कंटेंट है। ठीक है, अब मैं मेन कंटेंट के बाद मैं क्या लिखता हूँ, कंटेंट वो वाला जो इसके रिलेटेड है मेन कंटेंट के, उसको मैं किस में डालूंगा, असाइड टैग में। तो मेरे मेन कंटेंट के रिलेटेड क्या था, मैं इधर H3 हेडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें साइड टैग में मैंने आपको बताया, साइड टैग में भी हम H1 से लेकर H6 तक हेडिंग यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत होगी तो। ठीक है, तो चलो इधर मैं लिखता हूँ टिप्स, और इधर लिखते हैं पैराग्राफ टैग, इधर लिखता हूँ यही लिख देते हैं हेडिंग्स। यूज हेडिंग 6। ठीक है, ये मेरा आ गया असाइड टैग के अंदर। ठीक है, ये जो फर्स्ट एग्जांपल ये हमने ली थी सेक ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल हमने मेन टैग वाली ली थी, और सेकंड एग्जांपल हमने ये ली थी। ठीक है, तो चलो मैं गोल आई पे क्लिक करता हूँ
आपको दिखा देते हैं ये भी, लेट्स चेक इट आउट। ओके, ये क्या आ रहा है अभी? ये आ गया, ये देखो। ठीक है, ये मेरा क्या है, हेडिंग है। ठीक है, किसकी? मेन कंटेंट की। ये मेरा मेन कंटेंट है। ये मैंने साइड टैग के अंदर टिप लिख रखा है, और ये क्या लिख रखा है, यूज़ हेडिंग। ओके, ये क्या आ गया इधर? इसको ऐसे लिखता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये क्या टैग्स बन के शो कर रहा है इधर, तो मैं करता हूँ इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो चलो क्लिक करते हैं गो लाइव पे। अब देखो, ठीक है, और ये क्या आ गया था हमारा, जो हमने साइड टैग के अंदर क्या लिखी थी, टिप लिखी थी, वो थी। ठीक है, और ये उस टिप के अंदर कंटेंट जो हमने लिख रखा था। ठीक है, ये जो रिलेटेड आर्टिकल्स जो मैंने सेकंड एग्जांपल दी थी। ठीक है, ये हमारा इधर अच्छे से शो नहीं कर रहा ना, तो ये मैंने लिस्ट वाले टैग को क्लोज ही नहीं किया है ना यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा था ये। तो हमें लिस्ट वाले टैग को भी क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है हमने रिलेटेड आर्टिकल्स लिखा है। ठीक है, किसके? CSS और जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, उसका हमने ये वो बना रखा है। इधर मैंने एंकल टैग यूज़ किया था इसको बनाने के लिए, इधर भी एंकल टैग यूज़ किया था। ठीक है, तो ये रिलेटेड आर्टिकल वाला ये भी मैंने साइड टैग के अंदर डाला। ये हमारी सेकंड एग्जांपल थी, और ठीक है, इसका जो मेन कंटेंट है वो भी HTML वाला ही है। ठीक है, इसीलिए रिलेटेड आर्टिकल्स लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, समझ लग रही है गाइस? ये आपको समझ लगी होगी ये जो भी मैंने बताया है असाइड टैग के बारे में। तो चलो अभी हम पढ़ते हैं फिगर टैग। ठीक है, व्हाट इज द फिगर टैग? व्हाट इज द फिगर टैग? ओके, ठीक है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। द फिगर टैग is used to add image is diagrams or and charts along with a caption along with a caption that explain what they show। ठीक है, ये जो फिगर टैग मैं बता रहा हूँ ये भी एक सिमेंटिक टैग है। ठीक है, ये भी फिगर, जैसे मैंने नाम लिखा हुआ, जैसे मैंने नाम लिया फिगर, अब मैंने नाम लिया है फिगर, तो इसमें जो क्या कंटेंट होगा, कोई इमेज के रिलेटेड होगा, आर्ट डायग्राम के रिलेटेड होगा, तो ये ब्राउज़र और सर्च इंजन को पता चल जाता है टैग के नाम से कि इसमें कौन सा कंटेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक सिमेंटिक टैग है। ठीक है, तो इसका मैं लिख दे रहा हूँ सिंपल मीनिंग, जो मैंने ऊपर बता रखा है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, एक हम लिखते हैं फिगर,
सॉरी फिगर टैग, और इधर देता हूँ मैं ए, पिक्चर दे देते हैं, और डायग्राम, डायग्राम प्लस कैप्शन, सॉरी प्लस इट्स कैप्शन, प्लस इट्स कैप्शन। अब मैंने इसका लिखूंगा कैसे मैं, चलो मैं ये देखते हैं कि इसको लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो लेट्स चेक इट आउट कि अब ये HTML के बारे में हम सारा पढ़ रहे थे ना, तो HTML के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो उसका मैं एक इमेज लेता हूँ, उसी का इमेज हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं क्या करता हूँ कि इधर देता हूँ HTML इमेज, यहाँ से एक HTML का इमेज उठा लेते हैं। तो क्या उठाएं, यही उठा लेते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इस इमेज को सेव कर लेते हैं, डाउनलोड में सेव कर लेते हैं। चलो इमेज HTML लिख देते हैं साथ में, ठीक है गाइस। तो चलो अब क्या करता हूँ, इधर जाता हूँ और अब मैं पहले खोलता हूँ हमारा ये, और यहाँ से कॉपी करी मैंने इमेज, और अपने उस फोल्डर में रखता हूँ जिस फोल्डर में मैंने ये बना रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया इसको, और चेक करते हैं इधर आई कि नहीं, सॉरी इमेज, ये देखो HTML का इमेज वो वाला आ रहा है यहाँ पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब क्या करना है, फिगर वाला टैग है, तो पहले मैं आपको नीचे लिख के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम डालेंगे मेन कंटेंट में भी और सारी चीज़ें ऐसे, ठीक है। पहले मैं लिखता हूँ फिगर, पहले मैं आपको नॉर्मली लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पहले हम इधर लिख के दिखा, नहीं आपको इधर ही लिख के दिखाता हूँ सारा ना। ये मैंने फिगर टैग लिख रखा है FIGUR, उसको स्टार्टिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों आ गए हैं। तो इधर पहले मैं क्या लिखता हूँ, इमेज टैग डालते हैं हम, IMAG, और इधर SRC डालते हैं, इमेज का जो लोकेशन है वो क्या है, हमारी इमेज का क्या है ये, ठीक है। ओ सॉरी, नाम क्या है इमेज का, इधर मैं स्लैश डालता हूँ, और इधर नाम देते हैं इमेज का ये, और ये डल गया हमारा इमेज का नेम। और इधर मैं ऑल्ट भी डाल देता हूँ। ऑल्ट क्या होता है कि ये बताता है कि इमेज का नाम बताता है हमें, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ HTML इमेज, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ HTML इमेज, ये इमेज का नाम बता रहा है मेरे को, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, फिर इमेज टैग करता हूँ क्लोज, और फिगर टैग में मैंने आपको बताया कैप्शन टैग भी होता है, फिगर कैप्शन टैग, ठीक है। वो फिगर टैग के अंदर ही होता है, तो इसीलिए अब ये क्या बताता है, ये इसमें मैं क्या चीज़ लिखूँगा, इसमें मैं वो चीज़ लिखूँगा कि ये बता रहा है इमेज क्या एक्सप्लेन कर रही है। ऑल्ट देखो, ऑल्ट में और फिगर टैग में, फिगर कैप्शन में, FIG कैप्शन में लोगों को
बड़ी कंफ्यूजन होती है। ऑल्ट में क्या होता है, ऑल्ट में हम इमेज का नाम लिख रहे होते हैं, बट जो फिगर कैप्शन होता है वो इमेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है। ठीक है, तो चलो लोगो ऑफ HTML। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको हम क्या करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखो, ये इमेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है इसका। ठीक है, कि लोगो ऑफ HTML। ठीक है, और अगर ये इमेज, मतलब मैं कुछ इधर वैसे डाल देता हूँ, चलो यहाँ पे 1 डाल देता हूँ आपको ऑल्ट भी समझाने के लिए। अब देखना, अब ये इमेज लोड नहीं हो क्योंकि ये इमेज का नाम मेरे पास है ही नहीं, वो इमेज का नाम अलग है। तो ये देखो HTML इमेज आ रहा ना यहाँ पे, कि इमेज नहीं शो हो रही, ऑल्ट का ये HTML इमेज शो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उधर ऑल्ट भी डाला आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये फिगर टैग है। ठीक है, बेसिकली ये आना यहाँ पे चाहिए अभी, आ, आना ये यहाँ पे चाहिए अभी। कहाँ पे, मेन टैग और आर्टिकल, आर्टिकल टैग के अंदर। ठीक है, क्यों इधर आना चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये बता रहा है HTML के बारे में। ठीक है, तो HTML का जो हमने मेन कंटेंट है वो आर्टिकल में लिख रखा है। ठीक है, तो वो ईमेल फिगर टैग जो है ये भी एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला, ये कंटेंट, मेन कंटेंट जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा है फिगर टैग। उस इमेज जो है, ये इमेज जो है उसको एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए, तो ये देखो क्या लिखा, बेसिक्स HTML, लर्न अबाउट HTML स्ट्रक्चर एंड टैग्स। HTML का लोगो ये आ गया, टिप ये आ गई, नीचे असाइड टैग्स आ गए। ठीक है, तो ये था मेरा आपको मोटो ये समझाने का फिगर टैग। और अभी हम क्या करेंगे, फिगर टैग के अपीयरेंस देखेंगे, कहाँ कहाँ अपीयर होता है। ठीक है, तो चलो, बट मोस्ट कॉमनली appears inside, किस में, मेन टैग में, आर्टिकल टैग में, सेक्शन टैग में। मोस्ट कॉमनली इनके अंदर दिखता है हमें कौन सा टैग, फिगर और फिगर कैप्शन टैग। ठीक है, फिगर कैप्शन टैग तो फिगर टैग के अंदर ही आता है। ठीक है, तो चलो पहले मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ, इनसाइड द मेन। चलो इधर लिखते हैं पहले, when the figure is the part of the main page content। ठीक है, when the figure is the part of the main page content, like कैसे, जैसे अभी मैंने बताया HTML वाला आपको। ठीक है, उसमें मैंने मेन कंटेंट में डाल रखा है फिगर को। ठीक है, तो चलो अभी मैं और कोई एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आपकी क्लियर करने के लिए। मेन टैग लेते हैं, H2 टैग लेते हैं इधर, और इधर लिखते हैं आवर ऑफिस, क्लोज कर देता हूँ इसको, और इधर मैं क्या डालता हूँ, फिगर टैग डला देते हैं। और अब
अभी मैं इमेज डाल रहा हूँ यहाँ पे, ऑफिस की इमेज डाल लेगी यहाँ पे, ठीक है। और इधर डाल देता हूँ ऑल्ट इक्वल टू कंपनी ऑफिस डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इधर डाल देते हैं फिगर, कैप्शन आवर हेड ऑफिस इन मुंबई डाल देता हूँ। और फिगर टैग को करता हूँ, कैप्शन फिगर टैग को करता हूँ क्लोज, और ये फिगर टैग को हम करते हैं क्लोज, ठीक है। इसको भी करते हैं क्लोज, ठीक है गाइस। ये मैंने क्या लिखा, इसको मैं मेन कंटेंट के अंदर इधर मैं लिखता हूँ मेन टैग को भी करता हूँ क्लोज, ठीक है। तो ये गाइस मैंने क्या लिखा, मेन टैग के अंदर हमने अपना फिगर टैग डाला है, ठीक है। जो इसका मोस्ट कॉमन अपीयरेंस है वो मेन टैग के अंदर ही है, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका इसको किस में डाल के, आर्टिकल टैग में, ठीक है। तो चलो ये भी देख लेते हैं हम। यहाँ से बनाता हूँ इसको ना, तो चलो देख लेते हैं। सेकंड क्या है हमारा, इनसाइड आर्टिकल टैग, when the figure belongs to a specific article, like, चलो लिख के बता देते हैं, आर्टिकल इधर आता है H2 टैग, और इधर लिखते हैं हम हाउ सोलर पैनल्स वर्क्स, ठीक है गाइस। H2 टैग क्लोज कर देते हैं। इधर लिखता हूँ सोलर पैनल्स कन्वर्ट्स सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो गाइस इसको भी क्लोज कर देते हैं, ये वाले पैराग्राफ टैग को। हम पता है ना ये पी हम पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। इसमें मैं करता हूँ एक फिगर टैग यूज़, फिगर टैग हम इधर यूज़ कर रहे हैं किसमें, आर्टिकल टैग के अंदर। इधर मैं इमेज क्या दूंगा वो देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है SRC, मैं आपको बताता हूँ, ये सोर्स होता है, ठीक है। सोर्स बोलते हैं इसको, और इसके आगे हम इमेज का लोकेशन डालते हैं या फिर इमेज का URL डालते हैं, ठीक है गाइस। तो क्योंकि हमने पहले भी पढ़ रखा है तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा इमेज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वॉल्ट के बारे में अभी मैंने आपको बताया है।
ठीक है। ये कैप्शन में मैं क्या डाल रहा हूँ कि मेरी इमेज जो है ये एक्सप्लेन कर रही है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू एनर्जी। ठीक है, तो इसको भी क्लोज कर देते हैं अभी, फिगर कैप्शन टैग को। तो चलो इधर इसको भी क्लोज करते हैं। जितने भी सिमेंटिक टैग हैं ये सारे के सारे बॉडी के अंदर आएंगे, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो ये मैंने आर्टिकल टैग में डाल के बता दिया आपको कौन सा फिगर टैग ऐसे डालेगा। ठीक है, ये भी इसकी मोस्ट कॉमन पोजीशन है। ठीक है, अब क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और आपको बताता हूँ थर्ड वाला इनसाइड किसके सेक्शन टैग के अंदर, when the figure supports a specific topic section, पहले इधर क्या आता है सेक्शन H2 सेल्स ग्रोथ फिगर इमेज SRC ग्रोथ, ये ग्रोथ चार्ट की इमेज इधर डलेगी। ऑल्ट में लिख देते हैं क्या, इधर लिख देते हैं सेल्स चार्ट, और इधर एक फिगर टैग डाल देंगे, फिगर कैप्शन टैग डाल देंगे। उसमें क्या आएगा हमारा, सेल्स इंक्रीज्ड बाय 20% इन 2025। ठीक है, तो इधर मैं करता हूँ फिगर टैग डाल देता हूँ। इसको कर देते हैं क्लोज, फिगर टैग को, सॉरी कैप्शन फिगर टैग को, और फिगर टैग को भी अभी कर देते हैं क्लोज। सेक्शन टैग भी कर देते हैं क्लोज। तो ये मैंने आपको बताया सेक्शन टैग के अंदर हम फिगर टैग कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है गाइस, एक और है इसके आउटसाइड हम कैसे यूज़ करते हैं फिगर टैग को। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो भी, फोर्थ देख लेते हैं। इट कैन appear outside main less common। ठीक है, for example in a side bar or a gallery page। ठीक है, एक साइड टैग साइड टैग में डाल के देख लेते हैं।
ये है, ठीक है। तो हमने असाइड टैग में डाला किसको, फिगर टैग में को, ठीक है। तो ये जो ऊपर में लिख रखा है, इट कैन अपेयर आउटसाइड द मेन टैग, ठीक है। वो मतलब देखो जो मैंने मेन टैग में तो डाला ही फिगर टैग को, ठीक है। आर्टिकल टैग में भी जब मैंने फिगर टैग को डाला, तो आर्टिकल टैग जो है वो मेन टैग के अंदर हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल टैग जो है वो मेन टैग के अंदर डल सकता है, ठीक है। और सेक्शन टैग है वो भी मेन टैग के अंदर डल सकता है, तो ठीक है। तो इसका मतलब फिगर टैग जो है वो, अगर मैं मतलब अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आता है कि जिसमें मेन टैग के अंदर ही है आर्टिकल टैग भी और सेक्शन टैग भी, तो इसका मतलब फिगर टैग जो है वो किसके अंदर रहेगा, मेन टैग के अंदर ही रहेगा, ठीक है। बट एक बात और है कि फिगर टैग जो है वो मेन टैग के बाहर भी अपेयर कर सकता है, बट वो थोड़ा लेस कॉमन है। कैसे कि हम अगर असाइड बार यूज़ कर रहे हैं, सॉरी असाइड टैग यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम फिगर टैग यूज़ कर रहे हैं। और वो जो फिगर है वो एक ऐड है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट के लिए है, ठीक है, स्पॉन्सर ऐड है, ठीक है। वो फिगर एक्सप्लेन कर रही है, वो फिगर काम कर रही है, ठीक है। तो हम फिगर टैग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और फिगर टैग में हम फिगर कैप्शन भी यूज़ करेंगे उस समय भी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी एक और चीज़ आपको फिगर टैग के लिए बता देते हैं। चलो पहले इसको भी हटा ही देते हैं। इन शॉर्ट पहले लिखते हैं प्लेसमेंट अलाउ, लिखता हूँ इधर कॉमन यूज़, ठीक है गाइस। इधर लिखते हैं पहले इनसाइड मेन टैग, ये मैं फिगर टैग के लिए बता रहा हूँ, फिगर टैग का प्लेसमेंट इनसाइड मेन, लिखता हूँ यस। लिखता हूँ इमेज एज पार्ट ऑफ मेन कंटेंट, ठीक है। इनसाइड आर्टिकल टैग लिख लेते हैं अभी। यस, ठीक है। इमेज रिलेटेड टू वन आर्टिकल, तब भी हम क्या कर सकते हैं, फिगर टैग यूज़ कर सकते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं सेक्शन टैग इनसाइड सेक्शन टैग, यस। कब होता है, इधर क्या आएगा, चार्ट और डायग्राम फॉर दैट सेक्शन, ठीक है। अब ये दो और चीज़ है उसमें है इनसाइड रिलेटेड टू किसके, असाइड टैग में हम क्या चीज़ डालते हैं, जो मेन
कंटेंट के रिलेटेड होती है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा इमेज। और आउट सॉरी, हाँ इधर लिखना ही पड़ेगा ये भी। साइड बॉडी, बॉडी के आउटसाइड इसको लिख सकते हैं नो, नॉट अलाउड। ठीक है गाइज, ये था फिगर टैग का प्लेसमेंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिटेल टैग, समरी टैग, टाइम और डेट टैग, और मार्क टैग और फुटर टैग, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या हैं, सिमेंटिक टैग्स हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।